दोस्तों, जीवन में मन का शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि मन आपका शांत रहे। सुबह के समय की बात है। सुबह के समय कैसे अपने काम निपटाने के बाद गौतम बुद्ध जी अपने सारे शिष्यों के साथ एक जगह इकट्ठे हुए। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध बोले, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी उस सेठ के मन में शांति नहीं थी। किसी ने उस सेठ को बताया कि इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं। वे लोगों के लिए कुछ उपाय करते हैं जिससे लोगों को मनचाही चीज मिल जाती है। एक दिन वह सेठ उस साधु के पास पहुंचा और निवेदन किया। बोला, साधु महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप ऐसा कुछ करें कि मेरा मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा, साधु उसको कोई ताबीज देंगे या उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिससे उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन सेठ को धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में छाया में आराम से जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हुआ। सेठ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुमको दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, लेकिन अन्न का एक भी दाना उसके पेट में नहीं गया। और उसने यह भी देखा कि साधु ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बड़े आराम से उसी के सामने खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह बिल्कुल नहीं सो पाया। वो रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन उसने अपना बोरी बिस्तर संभाला और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे पूछे, सेठ, क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाई थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराकर बोले, मैंने तुमको इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर साधु ने बताया कि सेठ, अच्छे से याद करो, पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और मैं खुद छाया में बैठा रहा, तो मैंने तुम्हें यह बताया कि मेरे ऊपर पड़ रही छाया तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन तुम्हें भूखा रखा और खुद बहुत अच्छी तरह भोजन खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, तुम्हें मेरी साधना से कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है, तो तुम्हें शांति भी अपने पुरुषार्थ, साधना और मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था।
साधु के प्रति अपना आभार प्रकट करके वह अपने घर लौट आया। इसलिए दोस्तों, बाहर की शांति खोजने की बजाय आंतरिक शांति को खोजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।